हमारी बहन। हेलो। इनके बच्चों के एग्जाम खत्म हुए हैं तो ये आई है हमारे घर घूमने के लिए और ये लेकर आई है ये अपनी साड़ी और इसका बनवाना है इन्हें लहंगा और ब्लाउज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके ऊपर लहंगा और ब्लाउज कितना खूबसूरत लगेगा बन के। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही बना के देंगी। ठीक है, दिखाते हैं बना के। बाकी आप लोग को दिखाते हैं, लगी रही है वीडियो में लास्ट तक। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले जो हमारा साड़ी का अंदर का सादा वाला पल्ला होता है तो हम उसे अलग कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा पीछे का पलट होगा, जो हम ब्लाउज बनाएंगे साड़ी में से, तो पीछे के पलट में हम इसे लगा देंगे, इसमें अस्तर लगाएंगे और इसको हम पीछे के पलट में लगा देंगे। क्योंकि अगर हम सितारे वाला पीछे लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे बालों में ना बहुत ज्यादा सितारे उलझते हैं, तो बालों में भी दर्द होता है और पीछे से कपड़ा जो होता है वो भी पूरा खराब हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर प्लेन लगाएं पीछे का पलट तो ज्यादा अच्छा है। और जो ये फिर हमारा साड़ी का आगे वाला पल्ला है तो 80 सेंटीमीटर आप इधर से ले लें। जितना आपने वो लिया है उसे आप नाप लें और उसी के हिसाब से आगे वाले पलट में से भी काट लें। क्योंकि जो हमारा आगे का पल्ला होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, तो उसमें आगे का जो हमारा उसका ब्लाउज का डिजाइन आता है वो बहुत अच्छे से आ जाता है और बाजू भी हमारे निकल जाते हैं। ये मेरा 80 भी नहीं था, ये मेरा 75 था, तो मैंने 75 सेंटीमीटर ही काट लिया था। और बाकी साड़ी में देखो ये 2-2.5 इंच की प्लेन पट्टी होती है जो अंदर टूमी जाती है, लेकिन ये पल्ले में नहीं थी, तो इसलिए मैंने ब्लाउज का हिस्सा यहाँ से निकाला इसी की बराबर से। तो आप लोग ऐसे ही निकालना, यहाँ से काटना है इसे। नाप लें दोनों पल्लू को अच्छे से ताकि ऊंचा नीचा नहीं हो, और उसके बाद में यहाँ से कट कर देंगे। ये काट लिया हमने। ये हमारे हो गए अभी ये ब्लाउज के पीस, एक आगे का पलट और ये पीछे का, और इसी में हमने बाजू भी निकालना है। ये इतना कपड़ा है, इसमें बाजू भी आराम से हमारे निकल जाएंगे। अब बची है हमारी ये साड़ी। जितनी इसकी लेंथ है इसी की बराबर से हमें पहले अस्तर देखना है कि अस्तर हमारा कितना है, फिर उसी के हिसाब से हमें अस्तर को कट करना है। पहले नाप लेंगे। ये है हमारा अस्तर और ये 2 मीटर था, क्योंकि जो मेरी बहन है जो सिलवाने के लिए लाई थी तो वो भूली हुई थी, उन्हें नहीं पता था कि मुझे ब्लाउज में भी लगाना है, तो इसलिए वो 2 मीटर लाई थी। तो आप लोग अगर अस्तर लें तो आप लोग 2.5 मीटर के आसपास लें, ताकि 2 मीटर आप इसमें लगा दें लहंगे में और आधा मीटर आप ब्लाउज में लगा दें। पहले इसकी 4 फोल्ड करनी है हमें, फिर वापस से ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। ये इसकी 8 फोल्ड हो गए हैं। उसके बाद में साड़ी का पल्ला ले लें और उससे लेंथ नाप लें, क्योंकि साड़ी की तो हमें पूरी लंबाई रखनी होती है जो साड़ी थी, और ये साड़ी की वैसे भी लंबाई कम थी, ये पूरी आ भी नहीं रही थी, बहुत कम साड़ी थी ये। तो मैंने कम से कम जो हमारी साड़ी की ये नेट थी तो ये मैंने 3 इंच नीचे को निकाल दिया था और 3 इंच वो रखा था, ऊपर से अस्तर कम रखा था। तो ये हमारे घर का एक छोटा सा कार्टून है और इसने लिया हमसे लिपस्टिक। काय के लिए लिया? देखो ये इन्होंने हमसे लिपस्टिक लिया अपनी मम्मी को एनिवर्सरी में देने, और इसके पैसे कौन देगा भाई? पैसे कौन देगा? पैसे कौन देगा? हैं? आपने इसे तो फ्री में दिया।
तो वो तो मैंने ब्रेसलेट फ्री में दिया है, लिपस्टिक के पैसे कौन देगा? यहाँ से साड़ी के बराबर ही हमने नाप के काट लिया था। साड़ी से 3 इंच छोटा अस्तर काटा था ये मैंने। तो सबसे पहले आप जो अस्तर है आपका, तो आप उसमें चूने डाल लें। चूने आपसे अगर ऐसे सुई से नहीं डालनी आती तो आप एक बार सिलाई वाली डाल के और धागा खींच के वो डाल सकते हैं, नहीं तो जो हाथ से डलती है एक एक चून वो भी डाल लें। लेकिन अगर आप ऐसे सुई से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डल जाती हैं। ठीक है, ऐसे पूरे कपड़े में डालने के बाद और फिर जो भी हमारा अगर थोड़ी सी लूजिंग होती है तो हम धागा खींच के उसको बराबर कर लेते हैं, तो ये हमारे ज़्यादा आसान हो जाती हैं डालनी। तो कोशिश करें और ऐसे ही डालें। नाप लेंगे ऐसे, इसे मोड़ के और कमर देख लेंगे कि कितनी है। और अगर जैसे थोड़ी बहुत कमर ज़्यादा होती है तो हल्की हल्की सी चूनों को इसको खींच के धागे को और बराबर हम कर देते हैं। ये मैंने खींच के कमर 22 कर ली थी इसकी। मुझे 44 की कमर तैयार चाहिए थी, तो मैंने 22 रखा था फोल्ड करने के बाद। देखिए जी फ्रेंड, ये हमारा आगे का जो पलट होता है, पल्ला जो होता है साड़ी का, तो उसे यहाँ से मोड़ के ऐसे कट करके और यहाँ से मोड़ के ये पाइपिंग लगाई हुई थी। ठीक है, तो जब मैंने ये पाइपिंग हटाई है तो इसमें और इसमें इतना गैप है, इतना गैप है, कम से कम इतना। अगर इतना सा होता तो चल जाता, लेकिन ये ज़्यादा है, तो जब हम लहंगा बनाएंगे तो लहंगा ऊंचा नीचा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 इंच का गैप है इधर, इतनी पट्टी में, 1.5 मीटर की पट्टी में जो हमारा पल्ला है उसी में। तो हम क्या करेंगे, जो हमने जारजेट अंदर के पल्लू में से निकाली है, जो साइड हमारी दबती है, तो वहाँ से हम थोड़ा सा इसमें जोड़ लगा देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जोड़ लगा के, ठीक है, क्योंकि ये हमारा चूनों में आ जाएगा तो नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये जो मैंने साइड काटी थी, जो साड़ी के अंदर वाले पल्लू होता है, तो ये वो है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जोड़ लगाना है इसी में से। यहाँ से हम इसे सिल के और बराबर करके और काट देंगे। ठीक है, मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। यहाँ से पकड़ना, ऐसे लगाना है जोड़ इसका, दिखेगा इस पल्लू को। ये यहाँ पे जोड़ से ऐसे पकड़ के और पूरी सिलाई ऐसे लगानी है। तो ये जी मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है और इस पे मैंने प्रेस भी कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, पहले पल्लू को नाप लेंगे, उसके बाद में जितना भी आएगा हमारा नापने के बाद वहीं से हमें कट करना है। ठीक है, तो ये काम आप बहुत आराम से करें, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करें। ऐसे आराम से इसको काउंटर पे रख के और नाप लें। यहाँ से कट करना है।
अब ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गया, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। हमारा लहंगा भी बहुत अच्छे से बन के आएगा। अब लहंगे में क्या करना है फ्रेंड, हमें सिलाई लगानी है और फिर धागा खींच के इसकी चुन बनानी है हमें। पहले आप साड़ी को आधा करके और एक कट लगा दें, उसके बाद चुने डालें आधी आधी, तो वो थोड़ी आसान हो जाती है आपके लिए। नहीं तो पूरी साड़ी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। पक्का कर दें इसे पहले थोड़ा सा। ऐसे चुने डालनी है सारी। जो हमारी बाकी की आधी साड़ी बची थी, फिर हमें उस पे भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। आधा तैयार करने के बाद ऐसे सिलाई डाल देंगे। ये हो गया हमारा पूरा। अब लगानी है हमें साइड की सिलाई। आपको चैन लगानी हो तो आप 1 या आधा बालिश छोड़ के 3 या 4 इंच और फिर सिलाई लगाएं फिटिंग की, ठीक है। ऐसे यहाँ से लगाना है। फिर ये हमें नेफा, ये हमारे नेफे की एक तरफ की सिलाई लग गई है। अब हमें क्या करना है, इसे मोड़ के और पूरा अच्छे से बंद करके सिलाई लगानी है। आप लोगों को अगर ऐसे ना बनाना हो तो आप लोग नाड़े वाला भी बना सकते हैं। लास्टिक हमारा रेडी, ये देखिए नाड़े वाला बनाया था, सॉरी। बहुत प्यारा लग रहा है ये रेडी होके। और अभी इसको हम और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इस पर हम लगाने वाले हैं लेस यहाँ नीचे। उससे इसमें थोड़ी लचक भी आ जाएगी और ये और ज्यादा खूबसूरत भी लगेगा। तो हम इस पे लगाएंगे ये वाली लेस। बाकी हमने यहाँ से देखो बहुत सारी लेसें देखी, लेसें भी हमारे घर में ही है। ये देखिए हमने सारी इस पर रख के देखी, तो हमें सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी वो ये वाली लगी, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर भी है और गोल्डन कलर भी है और हमारे लहंगे में भी ब्लैक और गोल्डन है। तो अभी हम इस पे यही वाली लेस लगाने वाले हैं। ये देखें, ये देखिए इस तरह से, फिर ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये सेम भी हो गए। देखो देखो, ये छोटी टिक्की है, ये बड़ी टिक्की है, इसलिए हम ये वाला लगाएंगे। तो अभी ये हमने नेफा बनाया है। और ये बेल्ट वाला, ये लास्टिक वाला नहीं बनाया है, क्योंकि फिर उससे थोड़ी सी वो रहती है, मतलब कमर में परेशानी हो जाती है। वो एक ही इंसान पहन सकता है। हाँ। और ये ऐसा है कि कोई भी पहन ले। हाँ, इसको इसमें कमर बंद रहेगा, तो चाहे हेल्दी हो चाहे स्लिम हो, कोई भी हो, इसको आराम से वो पहन सकते हैं। अब हम लेस लगाकर आप लोगों को दिखाते हैं, पूरा फाइनल लुक दिखाएंगे इसका। तो जी ये हमारा लहंगा तैयार हो चुका है। आप देखिए ये कितना खूबसूरत सा और एकदम फिनिशिंग से पूरा तैयार हो गया है। और मैंने इस पे लेस भी लगा दी है और मैंने इसमें कोई भी कैन वैन नहीं लगाई थी। तो आप लोगों को अगर कैन लगानी हो तो आप लोग लगा लेना।
और जी ये है हमारा ब्लाउज। मैंने ये अस्तर के साथ कट कर लिया था पूरा। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसे पूरा तैयार करके और इसका फाइनल लुक ये कैसा लगता है। और ये है इसके बाजू। इसमें ये थोड़ा सा जोड़ आया था, तो जोड़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर छुप जाता है। ठीक है। ये देखिए गाइस, ये हो गई है जी हमारी ब्राइडल तैयार। जो हमने साड़ी से लहंगा बनाया था, देखिए कितना सुंदर बना है। ये देखें, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये देखिए, बहुत अच्छा। देखो ये बगैर कैन के, अभी इसमें हाँ इसमें कैन भी नहीं है। अगर कैन होती तो ये और इतना हो जाएगा। लेकिन फिर बैठने में परेशानी होती है। और ये बहुत खूबसूरत हो भी गया और आराम से फुल बाजू का बन गया पूरा। पूरा एक साड़ी से तैयार हो गया। हाँ